मुझे एक अपने सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट आई थी। उन्होंने बोला था कि मुझे एक ऑप्शन बाइंग के लिए सिग्नल जनरेटर बनाना है, तो आप मेरी हेल्प कीजिए। तो उसी को लेकर मैं ये प्लेलिस्ट बना रहा हूँ। देखो भाई, इसका नाम होगा ऑप्शन बाइंग सिग्नल जनरेटर यूजिंग एल्गो। इसमें मैं बेसिक से कवर करूँगा। अभी तक किसी ने कुछ भी प्रोग्रामिंग नहीं की हुई है तो भी वो फॉलो कर पाएगा। बहुत ही सिंपल से प्रोग्राम्स होने वाले हैं और बहुत ही बेसिक से एक्सप्लेन करूँगा। मुझे पता है कि बहुत सारी जनता है जो शायद कोडिंग जानती भी नहीं है, बट वो एल्गो ट्रेडिंग सीखना चाहती है। तो उसी को लेकर ये ट्रेडिंग का मैं सब चीज़ें बना रहा हूँ। और बेसिकली क्या होता है, लोग जो ऑप्शन बाइंग के लिए सिग्नल जनरेट करते हैं ना, उसके लिए हम पहले बेसिक मेथड्स देखेंगे, फिर धीरे धीरे उनको इम्प्रूव करते जाएंगे और कुछ एडवांस मेथड्स पर जाएंगे, जिससे बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स के पास पैसा कम होता है तो ऑप्शन सेलिंग नहीं कर पाते, तो ऑप्शन बाइंग की तरफ जाते। तो ऑप्शन बाइंग में भी वो क्या कर पाएंगे, अच्छे से अपने सिग्नल जनरेट कर पाएंगे। अभी इसमें आपको क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होगी वो मैं आपको बता देता हूँ। पार्ट 1 में हम वही चीज़ कवर करेंगे, टूल्स एंड रिक्वायरमेंट्स। सबसे पहले हमको ज़रूरत होगी विजुअल स्टूडियो या फिर पाईचार्म। अब ये है क्या, आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, ये एक एप्लीकेशन होती है। विजुअल स्टूडियो माइक्रोसॉफ्ट की एप्लीकेशन है, पाईचार्म किसी थर्ड पार्टी की एप्लीकेशन है। अब आप बोलेंगे पाइथन, भाई कुछ नहीं होता, एक लैंग्वेज होती है, मैं आपको बता दूंगा कैसे इंस्टॉल करना है। तीसरा है एवरेज कंप्यूटर। भाई कंप्यूटर तो चाहिए होगा ना, आप कैसे करोगे प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग करने के लिए कुछ तो चाहिए होगा ना। तो एक यार थोड़ा सा जो बहुत हाई एंड नहीं चाहिए, बट ऐसा भी नहीं हो वो लैग कर जाए इनको इंस्टॉल करते वक्त, वैसा भी नहीं चाहिए। तो बेसिक चीज़ें चाहिए। अब मैं आपको एक एक चीज़ समझा देता हूँ कि कैसे कैसे हम चीज़ें करने वाले हैं। विजुअल स्टूडियो अगर आपको डाउनलोड करना है तो सिंपल से आपको गूगल पर विजुअल स्टूडियो कोड टाइप करना है, फिर ये डाउनलोड वाला बटन है, इस पर क्लिक कर देना। जैसे आप क्लिक करेंगे आप इस पर्टिकुलर पेज पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आपको सीधा सीधा बोला गया है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, उसके हिसाब से चूज़ करके डाउनलोड कर लीजिए। विंडो है तो विंडो, अगर कोई होगा जो हो सकता है कि थोड़ा एडवांस हो, लाइनक्स पे काम कर रहा हो, बट अगर वो लाइनक्स पे काम कर रहा होगा तो उसको कोडिंग की अच्छी खासी नॉलेज होगी, तो वो यहाँ से इंस्टॉल कर सकता है। बाकी जिनका मैक है वो यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। मैंने डाउनलोड किया और फिर क्या करना है, जैसे कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं उसको इंस्टॉल कर लेना है। अब इसको मैं क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें थोड़े फीचर्स है वो मुझे अच्छे लगते हैं, एडवांस्ड है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं है पाईचार्म से, बट इसमें फीचर एडवांस है। अब पाईचार्म को कैसे डाउनलोड करना वो बता देता हूँ। पाईचार्म में कुछ ट्रिक है इसीलिए बता रहा हूँ। आप पहले टाइप कीजिए पाईचार्म, तो आपको कुछ ऐसी वेबसाइट दिखेगी। देखो पाईचार्म जो है ना वो जेट ब्रेन्स ने बनाया है। जेट ब्रेन्स करके कंपनी है जो पाइथन का आईडी बनाती है। आईडी मतलब क्या होता है, आपका पाइथन आपने इंस्टॉल कर लिया, बट उस पाइथन से इंटरेक्ट करने के लिए कोड किस में लिखेंगे, तो वो लिखेंगे हम किसी इंटरप्रेटर में। तो वो हमारा विजुअल स्टूडियो हो गया एक वो, और जो इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं वो इसको भी कर सकते हैं। ये इसका मैं क्यों बता रहा था, मैं आपको बताता हूँ। देखो जैसे आप इस पर जाओगे ना, आपको एक चीज़ पता चलेगी कि जो पाईचार्म है ना, उसमें जेट ब्रेन्स ने दो तरह के पाईचार्म बना रखे हैं। तो एक है कम्युनिटी एडिशन और एक है प्रोफेशनल। तो मैं आप सबको रिकमेंड करूँगा कि आप कम्युनिटी एडिशन ही डाउनलोड करें। फीचर्स थोड़े बहुत ही ऊपर नीचे हैं, बट क्या होगा कि वो पैसे चार्ज करेगा। जो पाईचार्म कम्युनिटी एडिशन है ना वो फ्री में है। यहीं पर अगर आपको डाउनलोड का बटन बता देता हूँ, यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे ना तो आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे। यहाँ लिखा है विंडो मैक ओएस लाइनक्स। ये जेटब्रेन्स की मेन वेबसाइट है। अब यहाँ पर इनके सारे प्रोडक्ट आपको दिख रहे हैं। ये पाईचार्म है, इस पर क्लिक कीजिए नीचे आके। अब पाईचार्म आईडी लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर डाउनलोड बटन भी आ रहा है, प्राइसिंग भी आ रहा है। प्रोफेशनल एडिशन के लिए ये लोग पैसा लेते हैं। इन्होंने भी AIML इंटीग्रेट किया, बट इनका तो मुझे बहुत वर्स्ट लगा। जो विजुअल स्टूडियो है वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस है, बट ये ईजी टू यूज़ है। इसमें खाली एक ही लैंग्वेज चलती है, पाइथन, और अच्छे से चलती है। ओके, तो इन्होंने अभी एक चीज़ अच्छी कर दी है कि इन्होंने 2 एडिशन थे पहले, वो 2 एडिशन हटा दिए और एक ही एडिशन कर दिया। पहले आपको पाईचार्म कम्युनिटी एडिशन डाउनलोड करना पड़ता था अगर आपको फ्री में यूज़ करना है, और जो पेड है वो पाईचार्म प्रोफेशनल यूज़ करते थे। तो अभी इन्होंने एक ही कर दिया है। आपको क्या है, फ्री में पाईचार्म मिल जाएगा फर्स्ट महीने के लिए, और बाद में आप पेमेंट कैंसिल कर दो तो आपको पाईचार्म यूज़ करते रहेंगे और कम्युनिटी एडिशन जैसे ही चलेगा। चलो ये अच्छा हो गया। इसको भी सेम इंस्टॉल करना है, यहाँ डाउनलोड का बटन दबा दो, यहाँ डाउनलोड हो जाएगा, फिर इसको इंस्टॉल कर लेना। तो ये तो हो गई हमारे पाईचार्म और विजुअल स्टूडियो को इंस्टॉल करने के बाद। अब बात करते पाइथन। यार पाइथन हर कहीं से इंस्टॉल मत करना। आप पाइथन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है जो आपको दिख रही है python.org डाउनलोड्स, इस पर जाना और यहीं से डाउनलोड करना आप पाइथन को। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कभी भी लेटेस्ट वर्जन मत इंस्टॉल करिएगा। अभी 3.14 चल रहा है तो आपको 3.13 ही करना है, वो आपको नीचे मिल जाएगा। इसका सिंपल सा कारण रहता है कि जो सबसे नया वर्जन रहता है उसमें सबसे ज़्यादा बग्स रहता है, क्योंकि वो टेस्टेड एंड ट्राइड नहीं है। उन्होंने जो नई चीज़ें डाली है वो बग लेकर आती है बहुत बार। तो आपको क्या करना है, 1-2 वर्जन डाउन ही रखना है। और अगर आप ऐसे करेंगे ना
तभी जाके आपको अच्छे से रिजल्ट आ पाएंगे। आप चाहें तो नया वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें कुछ फीचर्स अच्छे मिल जाएंगे, बट बग्स भी आपको फ्री में मिल जाएंगे। कुछ नहीं, यहाँ पर से डाउनलोड करना है, इसको क्लिक कर दो, ये भी एप्लीकेशन से डाउनलोड हो जाएगा और इस पर डबल क्लिक करके आप इंस्टॉल कर लेना। अब अपनी रिक्वायरमेंट वाली बात हो जाती है कि हमने रिक्वायरमेंट सारी इंस्टॉल कर ली है। अब जब हमारी रिक्वायरमेंट सारी इंस्टॉल हो चुकी है तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पड़ाव पर और एक अपना फर्स्ट प्रोग्राम लिखकर देखेंगे। मैं आपको विजुअल स्टूडियो में लिखकर बताऊंगा कि कैसे आपको फोल्डर क्रिएट करना है, कैसे आपको प्रोग्राम लिखना है, ताकि अपन शुरू से सब चीज़ें समझ सके और कर सके। ठीक है, तो अगले एपिसोड मिलते हैं जहाँ पर हम ये देखेंगे हम अपना फर्स्ट प्रोग्राम कैसे लिखें।